क्या नहीं करना है। बिजली बनाने वाले ने भी कहा इसको हाथ से मत छूना, पानी मत डालना, लोहा से मत छूना, डायरेक्ट मत छूना, कुछ छूना और क्या नहीं छूना। जब आपको सिस्टम से चलाते हो सालों साल ही आपको उजाला देता है, इसका सिस्टम जैसे छेड़ते हो आपको ये मार डालता है। यस और नो? रोटी बनाते हो, पहली बार जैसे रोटी डालते हो महज 10 सेकंड बाद रोटी पलट देना चाहिए, ऐसा नियम है। और नहीं पलटा तो कुछ चीजें हैं करना और कुछ चीजें नहीं करना है, नियम है हर चीज का। ओके, इस बिजनेस के अंदर कभी ये गलती मत कर लेना कि डिस्क्राइब नेचर ऑफ वर्क केयरफुली। कई सारे लोग गलती करते हैं इस बिजनेस में, बोलते सर अरे वो मामा जीजा साला जो भी दोस्त होते हैं या पड़ोसी होते हैं या जो भी मालूम हो, जब भी आपका अपलाइन कोई भी हो, जब स्टेज से पानी पीता है तो ताली बजाना चाहिए, संस्कार होता है माहौल बना के रखना। और ये आप सबको मिल के बनाना है, लावा मत फोड़ो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सुनो, डिस्क्राइब नेचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केयरफुली। ये मत बोलना सर, कई लोग गलती करते हैं, सर जुड़ जा, क्या करना पड़ेगा, 15,000 लगाने हैं तो बनाने हैं और 100 करोड़ कमाने, कुछ नहीं करने। फिर जब वो डाउनलाइन आती है तो फिर आप परेशान हो जाते हो, बोलते हो सर ये मेरी डाउनलाइन कुछ कर ही नहीं रहा। हमने क्यों, क्या बात है, बुलाओ, बैठे साथ में, बोला सर ये खुद ही कहे थे कि 15,000 लगाने हैं, 2 बनाने, 100 करोड़ कमाने, कुछ नहीं करना है। तो सर मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा बोले थे? हाँ सर शुरू में। तो आप जब पहले से बोला था आपने कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं कर रहा है, तो आप क्यों झूठ बोल के लाए? बताइए कि सर ये बिजनेस का एक ऐसा काम है जहां पर आयुर्वेद बेचना है, लोगों के पास जाना है, लोगों के साथ चलना है, हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात करके मैं आपके साथ हूं सर। आप नए हैं, समझाने में हो सकता है दिक्कतें आए, मैं आपके साथ हूं, आपका सिर्फ काम मिलाना है सर, मिलकर सर झंडे गाड़ेंगे। आज मोटरसाइकिल पे हैं, आज साइकिल पे हैं, हो सकता है हम लोग गरीब हैं, लेकिन सर एक दिन जब मोटरसाइकिल से BMW पे आएंगे, हम दोनों भाई की एक साथ आएगी। क्या बोलते हैं, साथ दे सकते हैं क्या? मेहनत कर सकते हैं सर, सपनों को पूरा करने के लिए साथ चल सकते हैं सर, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। आइए, आपका स्वागत है सर। ये बात कॉन्फिडेंटली बोलनी पड़ेगी। जिंदगी में कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझा नहीं पाते, बोले चैन सिस्टम में जोड़ने का। भाई यस, जोड़ने का सिस्टम है, लेकिन जिंदगी में उनके सपनों के प्रति जोड़ना है, उनके विश्वास के प्रति जोड़ना है, उनके कॉन्फिडेंस के प्रति जोड़ना है, उनको बेवकूफ बना के नहीं जोड़ना है। तो ये कभी मत बोलना कि चैन सिस्टम में जोड़ना है। अंडरस्टैंड? कंपनी का नाम ले पाओ, सम्मान से लाओ, SPCS मत बोलो, SLEPS बोलो। कितने लोग कंपनी का नाम ले पाते हैं? ओके, कोई बात नहीं, मैं शुरू में नहीं ले पाता था। कितने लोग मेरे जैसे हैं जो नहीं ले पाते हैं? कोई है नहीं ले पाती है, दिक्कत आती है? चलिए मैं बताता हूँ, आपको भी दिक्कत आती है? ईमानदारी से बताओ कितने दिक्कत है। मैं खुद ही नहीं ले पाया था 15 दिन तक। चलो मैं बताता हूँ, आयुर्वेद है, असली है, लिक्विड भी है, पीने वाला है, बोलो असली PS, असली PS, असली PS। हो तो गया, हो गया ना? तो जीवन के अंदर कंपनी का नाम सम्मान के साथ लो। क्रॉस लाइनिंग मत करना भाई मेरे। क्रॉस लाइनिंग का मतलब अपने टीम की दूसरी लेग या अपने अपलाइन की दूसरी लेग को क्रॉस लाइनिंग बोलते हैं। जीवन में एक बात बता दो, मेरे साथ भी स्लीपियस वेलनेस में कई सारे लीडर दूसरी कंपनी के भी आए, मैं उनका सम्मान किया, लेकिन मैं किसी को तोड़ने की नियत से नहीं गया। जब उन्हें लगा कि मेरा कैरियर नहीं बन सकता 10 साल 12 साल 15 साल देने के बाद, तब वो हमारे साथ जब आए, उनका कैरियर बहुत बड़ा बना। यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, बीज सही था, जमीन में प्रॉब्लम थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स,
कभी भी स्लीपियस वेलनेस की टीम को मत तोड़ना। कोई कंपनी का लीडर दूसरे कंपनी का आता, ठीक है ले आओ, लेकिन स्लीपियस के बंदे को मत तोड़ना। आपके जीवन में किसी का हक खाओगे तो आप ये याद रखना, किसी के पेट पे लात मारोगे। आप में से कई सारे लोग गलती करते हैं, अपलाइन थोड़ी सी समझदार नहीं है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, तो उसकी डाउनलाइन को लोग जाकर समझाते हैं, अरे उसके साथ क्यों जुड़ गए, वो तो 4 साल से अभी तक है, तो पास बना है केवल, वो तो कुछ बन ही नहीं पाया। मेरे को देखो, मैं 4 साल में सफायर बन गया, मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं 2 साल में देखो तो पास बन गया, वो तो प्लेटिनम में है, मेरे साथ जुड़ जाओ। ऐसा काम करते हो, मन में विचार आते हैं नहीं आते? नहीं आते तो भाई आप तो मतलब धर्मात्मा के बेटे हो। लेकिन विचार आएंगे। लोभी समाज है, लोभी धरती पे लोभ का जीवन है, ये आता है, रोकना है। उस कमजोर आदमी के जीवन में एक मजबूत आदमी भगवान ने दिया, तूने उसको बहला फुसला के अपने नेटवर्क में ला लिया। याद रखना, पेट पे लात मारे हो और ऊपर वाले के लाठी में साली आवाज नहीं होती, जब ठोकता है ना पिछवाड़े में करते हो। और कहां से ठोकेगा पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान जब मारता है ना भाई साहब, कहां से मारता पता नहीं चलता। डरना साला स्लीपियस में किसी बंदे को नहीं तोड़ूंगा, भले किसी कंपनी का बंदा आ जाए चलेगा। मार्केट में एक बंदे को फ्रेशर को लीडर बनाऊंगा। हम लोग भी फ्रेशर ही थे डायरेक्ट सेलिंग में यार, डायरेक्ट सेलिंग फ्रेशर ही हुआ करते थे और काम किया। कई बार नेटवर्क गिरा, कई बार उठाया, कई बार गिरा, कई बार उठाया। बिजनेस को संभालने के लिए खेत तक बेच दिया भाई साहब, बीवी के गिरवी कहने रख दिया सर, लेकिन कभी अपलाइन के पास जाकर के गिरगिराना नहीं। अति हो गया मेरे दोस्त जिंदगी में। प्रकृति ने मौका जरूर दिया, क्योंकि सच्ची नियत को मौका भगवान देता है, लेकिन जब किसी का हक मारोगे ना छीन लेगा। किसी का हक मार करके पाई गई सक्सेस एक लिमिट समय तक होती है, परमानेंट नहीं हो सकती। कभी मत मारना, और कभी गलती से मार भी दिया हो तो प्रायश्चित करो, उसका थैंक यू बोलोगे, सर गलती से आपकी टीम से बंदा आ गया था, मेरे से आगे से गलती नहीं होगी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी मौका मिला कि मेरे वजह से कोई आपके साथ ज्वाइन करने होगा सर, तो मैं जरूर सहयोग करूंगा सर, लेकिन आगे से हक नहीं मारूंगा। मेरे दोस्त, अपने लाए हुए लोगों को काबिल बनाओ ना। अपने बच्चे कोई नाक पोछ रहा है, कोई सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, चले उसको तो तुम संभाल नहीं रहा है, दूसरे की टीम तोड़ने में लगा है। तेरी टीम खुद की टीम है, तेरे से अपनी टीम को समय देना नहीं है, अपनी टीम के साथ काम करना नहीं है, और दूसरे की टीम को तोड़ने में लगा है। अपनी बीवी खुश नहीं, दूसरे गारंटी। कब तक क्रॉस लाइनिंग मत करना, भूल के भी मत करना। बचेंगे इससे, बचेंगे। हाँ, अपलाइन की बुराई मत करना, अपलाइन की कभी भी अपनी डाउनलाइन की बुराई उसकी डाउनलाइन के सामने मत करना। यानी विनोद जी की हमें कोई बात बुरी लगी तो विनोद जी की बात गौरशंकर जी के सामने नहीं रख सकता, जिंदगी में मत रखना। अपने अपलाइन की शिकायत अपने डाउनलाइन में मत करना, अपने कोलाइन में मत करना, और अपनी डाउनलाइन की शिकायत उसकी डाउनलाइन से बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि विनोद सोनी जी जब भी काम करेंगे, गौरशंकर जी के साथ काम करेंगे, और गौरशंकर जी के नजर में विनोद सोनी जी को मैं गिरा दूंगा, तो दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट खत्म, जैसे रिस्पेक्ट खत्म से धंधा खत्म। मर जाना, कुछ भी तकलीफ झेल लेना, लेकिन अपने अपलाइन की शिकायत अपने डाउनलाइन में मत करना यार। अपने डाउनलाइन शिकायत उसकी डाउनलाइन मत करना। कुछ भी हो जाए इस बात को बचा लेना। आपको जहर के जैसा लगेगा, स्वीट पॉइजन है ये, मीठा जहर है। 2 साल 4 साल 6 साल में धंधा खत्म हो जाएगा। आप कितने बड़े लीडर रहो, कितने महारथी रहो, आपका 2 लाख का नेटवर्क हो, 5 लाख का नेटवर्क हो, 20-20 लाख के नेटवर्क हो, मैंने
राजनीति की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से खत्म होते हुए देखा है। 20-20 लाख के नेटवर्क के लोग जब बोलते थे सरस्वती विराज करती थी, सोने का मन करता था, सुनने का गदगद हो जाता था मन। ऐसे लोग का नेटवर्क किसी डायरेक्ट चले गए, बना और खत्म हो गया सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। डोंट नेवर क्रिएट पॉलिटिक्स माइंडसेट, कभी मत करना। अपलाइन बुरा है भला है जो कुछ भी है, अपलाइन को बोलने आता है नहीं बोलने आता, तेरे को बोलने आता, धंधा कर भाई। मेरा अपलाइन का अच्छा 4-5 नहीं बोलने आता है, कोई बात नहीं, स्टेज से बुलाऊंगा, वेलकम करो, फुल्ले माला दूंगा, बुके लाके यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। और उसके बाद बोलूंगा गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो, जो आपसे मैंने सीखा है सब कुछ टीम को बताना चाहूंगा, अपलाइन को सिखा देना कि सर आप तो बोल नहीं पाते गुरु जी, और कोई बात नहीं, मैं टेंशन मत लेना, कर लेंगे मिलकर। अब पूरी ट्रेनिंग ले लो, लास्ट में बोलो सर सॉरी मैं तो 2 मिनट बोलना चाहता गुरु जी, 2 घंटा बोल गया, लेकिन आपके बिना तो ट्रेनिंग सफल हो ही नहीं सकती गुरु जी। थोड़ा आइए ना, अपना आशीर्वाद प्लीज दे दीजिए जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट पर्सनालिटी हमारे गुरु विनोद सोनी सर के लिए। सर प्लीज मंच पे आए। मेरा प्लान बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बोल नहीं पाता, लेकिन अपनी शेयरिंग तो कर लेगा ना। बड़े रिस्पेक्ट से, आदर से माइक दो गुरु जी प्लीज, माइक दो इतना आदर से कि सालों को पता ना चले कि प्लान में टैलेंट है कि नहीं टैलेंट, ठीक है? हाँ ऐसे दो गुरु जी प्लीज, रब रिस्पेक्ट ले दो। गुरु जी बोले सर मेरा नाम विनोद सोनी जी है और इस बिजनेस से मैंने 10 रुपये कमाया है, और दोस्तों ये बिजनेस शानदार रहे। प्रणव जी की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी जब भी जरूरत होगी सारा दिन रात एक कर देंगे, झंडे गाड़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। फिर सुनो दोस्तों, ये तालियां जोरदार यूं ही बजती रहनी चाहिए तब तक मैं गुरु जी को छोड़ के गाड़ी से आता हूं। चलते हैं गुरु जी की जय, विनोद सोनी जी की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, बोलो गुरु जी की जय। ओके गुरु जी, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपका आशीर्वाद बना रहा टीम पर, शुक्रिया सर। गुरु जी की, गुरु जी की, गुरु जी की, गुरु जी की, विनोद गुरु जी की। काम खुद करो, श्रेय प्लान को दे दो। स्टार बनने का धंधा नहीं, स्टार बनाने का धंधा। स्टार 2 ही होती है, तो प्लान या तो डाउन। कभी भी बुराई मत करना, आरटी का पैसा मत खाना कभी जिंदगी में। कर देते हो इतना बड़ा जीव निकलता है काली माई की तरफ, सेल का पैसा आता है खा जाता है। मेरी जिंदगी में ऐसा गलती हुआ है। एक बार गौरी शंकर जी के बिजनेस को बनाने के टाइम में इनकी डाउन हमसे उधार बहुत मांगती थी, हमारे पास पैसा था नहीं, समझ रहे हो? इनका किसी को 2000 के 4000 5000 ऐसे करते करते 10 सेल कर्जे। कौन सा बीवी का गहना बनवा रहा हूँ ना, वही मोटरसाइकिल। अब गौरी शंकर जी नाराज, पिछली कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैंने पैसे खाए नहीं थे। 80,000 रुपया में एक मेरी गाड़ी खरीदी गई थी कर्जे में, और वो मैंने गाड़ी बेची। गौरी शंकर जी का सेल पूरा भरा, गौरी शंकर जी पूरे नाराज। जयशंकर जी से बोलता था भाई मना, याद है ना? पूरी टीम खत्म, उसमें बिपिन जी हुआ करते थे, बोलते थे यार मिल के काम करते, लेकिन नहीं, पूरी टीम खत्म। पैसा भर दिया, एक एक पाई भर दिया, सेल पूरा भर दिया, लेकिन बताओ टीम बची? बिपिन जी ये 3 लीटर हमारे गंवा पिछली कंपनी के अंदर। मैंने पैसे खाए नहीं थे यार, मेरा नीयत गलत नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी टीम थी। 10 से 15 सीधी के अंदर जा जाके हमारे लीडर कितना मेहनत किया है। गौरशंकर जी की जयशंकर जी कितनी बहुत मेहनत किए थे, विपिन जी बहुत मेहनत करते लड़के हमारे। लेकिन कहते हैं ना कि किया गया मेहनत और आपकी नीयत अगर अच्छी है, 1-1 रुपया लाखों ने करोड़ों में कन्वर्ट करके भगवान देगा, नीयत सच्ची होती है। मैं
मोटरसाइकिल कार से पैदल आ गया, लेकिन लीडर का पैसा भर दिया और भरा नहीं होता, दोबारा ये लीडर मेरे साथ जुड़ते नहीं, जानते थे कि लीडर खाया नहीं है, मेरे टीम में खर्च किया था। कभी भी जिंदगी में मत करना मेरे दोस्त, एक बार भी कहने को 5,000 रुपया होता है, 8,000 10,000 रुपया होता है, जब वो खर्च हो जाता है ना, छोटी टीम होती है, छोटा चेक होता है, तो बाप कहने को 5,000 है, लेकिन 5,000 रुपया पहाड़ हो जाता है, भरना पड़ता है। यस और नो? तो कोई प्रोडक्ट का पैसा दिया है तो याद रखना, वो प्रोडक्ट का पैसा आपके विश्वास को दिया है, जो आपने दिलवाया कि सर बहुत अच्छा कंपनी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कंपनी को नहीं देखा, किसको देखा? आपके नीयत को दिया, आपने सच्चाई को दिया, आपकी अच्छाई को दिया, और आप प्रोडक्ट का पैसा खा गए तो उसके नजर में क्या? काले कोट में कालिया डाकू। आप बन जाना कुछ भी, रॉयल एम्बेसडर, लेकिन जब भी वो तेरे नजर सामने आएगा तू बोल ही नहीं सकता कि कोई खड़ा होकर बता दे जिसका मैंने 1 रुपया लिया हो, और जैसे तो देखो उसके सामने कैसे बोल सकता है तू? यस और नो? मैं ये बात बोल रहा हूँ, मत खाना आईडी का पैसा। मेरे सामने लीडर बैठे हैं, सोचेंगे अच्छा पढ़ना सर, आप खुद ही पिछली कंपनी में खाए थे। लीडर जानते हैं मैंने जेब में पैसा नहीं रखा, पाई परसेंटेज पैसा सारे आईडी ग्रीन हुई थी कि नहीं हुई थी? सारी आईडी ग्रीन हुई। कोई बची थी तो बोलो आप ग्रीन करा दें। हाँ, अरे पैसा जमा किया था वो तो सालों ने ग्रीन ही नहीं किया, हरामियों ने प्रोडक्ट थमा दिया हमारे लीडर को, ले जा ग्रीन नहीं होगा, जमा पैसा ग्रीन नहीं हुआ, छोड़ो कल की बात पुरानी। लेकिन मेरे दोस्त, अपलाइन की बुराई, अपलाइन का पैसा, सिस्टम का पैसा, बच के रहना। अगर किसी ने पैसा दिया है बिजनेस में काम करने के नाम पर, तो याद रखना आपने सपने दिखाए, बड़े ऊपर वाले की कृपा होती है तो सपने मन में बसते हैं। यस और नो? ख्वाबों ख्यालों में मर्सिडीज आती है क्या? आती थी आपके? आती थी स्लीपर से पहले? नो। अभी भी धुंधला धुंधला लग रहा होगा। यस और नो? पर जाके मर्सिडीज में बैठो, BMW में बैठो, वोल्वो में बैठो, घुमाओ खिलाओ, जिसका मन करता है जाओ, तेरी अपनी गाड़ी है भाई, है ना? वो गरीबों की गाड़ी है, हम लोग जैसे हैं, हम लोग गाड़ियां फील कर, तेरी गाड़ी है वो। आप अपने सपने को दिखाते हैं अपने टीम में, अपने नए नए लोगों को। वो सपने आपने पैदा नहीं किए, एक्चुअली में रास्ता दिया है, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है, तो उसके दिमाग में, दिल में क्या बना? सपना। और अगर उसकी आईडी का पैसा खा गए तो क्या कर दिया आपने? उसके सपने का मर्डर कर दिया आपने, और सपने का मर्डर करने का हक नहीं है आपको। सपने मारोगे ना किसी के, भगवान आपके सपने को कुचल कर रख देगा। आप याद रखना, डरो ऊपर वाले से, किसी के आईडी का पैसा मत खाना मेरे दोस्त। एक बार विश्वास मिल गया ना जनता का, अरे जनता प्रधानमंत्री बना देती है, विश्वास तो होने दो एक बार। ये ब्रांड एम्बेसडर क्या चीज है यार? कुछ नहीं है। ये कैसे बन गया 3.25 लाख का नेटवर्क? एक भी बंदा नहीं था मेरे साथ यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है, इसके साथ गद्दारी मत करना। सबके मन में, सबके शरीर में भगवान का वास है ना? आत्मा ही परमात्मा है ना? आत्मा है ना के अंदर। अगर आत्मा को दुख मिलेगा तो बद्दुआ मिलेगी हमें, और सुख मिलेगा, शांति मिलेगी तो दुआ देगा हमें। किसी की आत्मा को मत तकलीफ देना यार। इस आत्मा में परमात्मा बसती है, हर शरीर में ईश्वर है, ईश्वर को मत दुख दो, किसी को तकलीफ मत दे देना अपनी जिंदगी में। बचना इससे, सिर्फ खाने से बचना मेरे को। जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। किसी के साथ फेक कमिटमेंट मत करो। कर देते हो आप लोग, अरे सर मैं आपकी 1 लाख चला दूंगा, मैं तेरी 1 लाख चला दूंगा, टेंशन मत ले, मैं तेरी 1 लाख चला दूंगा। भाई इतना मत बोलो, बाद में सर पर फट जाए। 10 लाख का नेटवर्क बोनस में चलाना उसके एसईओ में मजाक है क्या?
बोलो तो सर साथ मिलकर के 2 नहीं 10 आईडी चलाएंगे, टेंशन मत ले। 3 लेग चलेगी, 2 तेरी और 1 और मेरी, टेंशन मत ले मेरे भाई, बस साथ देते रहना। और उसकी दोनों लेग पे जाओ, मेहनत करो, टाइम दो, इन्विटेशन में, लिस्ट में, प्लान में, एक कमिटमेंट मत करो। कई लोगों ने किया है, बाद में वही लोग रोए हैं और वो पुरानी बात, शुरू की बात पकड़ के बैठा है। अगर आपका क्लाइंट गलती कर दिया है ना, तो आप भुला जाओ और आगे बढ़ो, मेहनत करो, कर सकते हो। डोंट मिस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, डोंट मिस सेलिंग। 10 लाख लगाइए,